तो सबको सलाम अलैकुम। तेलंगाना माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी की तरफ से हम लोग 24-25 एकेडमिक ईयर के लिए एडमिशन प्रोसेस बहुत पहले ही शुरू कर चुके, यानी जनवरी 2024 से ही हम लोग टीचर्स, प्रिंसिपल्स हर स्कूल में कमिटी फॉर्म करके वहाँ पे उनके स्कूल के लोकल एरिया में हर गली में फिर के वहाँ पे बच्चों को और पेरेंट्स को जमा करके बच्चों का एडमिशन हमारे स्कूल में कराना, इस बात के बारे में बताया गया। उसी तरीके से स्पेशली फ्राइडे के दिन जामा मस्जिद के पास में कम्युनिटी एल्डर्स को मिलके उनको बच्चों को ज्यादा नंबर में यहाँ पे हमारे स्कूल में भेजने के लिए उन लोगों को भी सबको उसके बारे में बताया गया। और माइनॉरिटीज में क्योंकि क्रिश्चियन माइनॉरिटीज भी है, बहुत सारा सीट्स उनके लिए, इवन चर्चेस के पास भी संडे के दिन कम्युनिटी एल्डर्स से मिलके उनके बच्चों को भी हमारे माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स में भर्ती कराने के लिए, एडमिशन कराने के लिए हम लोग कंटिन्यूअसली कम्युनिटी एल्डर्स को और पेरेंट्स को और प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स को एंगेज करते आ रहे हैं। उसी तरीके से माइनॉरिटीज में क्योंकि जैन, बुद्धिस्ट, पारसी और सिख भी इंक्लूडेड है, और माइनॉरिटी ग्रुप्स हुआ के जो उनके जो कम्युनिटी एल्डर्स रहते उन सबको भी एक बार बुला के उन लोगों को भी मीटिंग करके बताया गया कि ये माइनॉरिटी रेजिडेंशियल एजुकेशन सोसाइटी में उन लोगों के लिए भी कुछ सीट्स रिजर्व होके है, उनके बच्चों को, वो कम्युनिटी के बच्चों को एडमिशन कराने के लिए बताया गया है। ये पूरा एडमिशन प्रोसेस करीब 6 महीने से चल रहा है, जनवरी से जून तक। अब आप लोग सबको पता ही है, जून 12 को अपने को स्कूल्स भी शुरू हो गए हैं, और जिस दिन जून 12 के दिन स्कूल शुरू हुए हैं उस दिन भी माइनॉरिटी कैटेगरी में 25,000 वैकेंसी पोजीशन हम लोगों को मिला। तो 25,000 बच्चे और हम लोगों को चाहिए। सैंक्शन स्ट्रेंथ 1,30,000 है, और हमारे पास माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चों का एडमिशन 25,000 और कम है। इसमें नॉन माइनॉरिटी और माइनॉरिटी है, 80% माइनॉरिटी के लिए रहता, 20% नॉन माइनॉरिटी के लिए रहता। फिगर्स मैं अभी आपको दे दूंगी, एग्जैक्ट फिगर्स क्या है, बट मेरे पास 12 जून को 25,000 वैकेंसी सिर्फ माइनॉरिटी कैटेगरी में, क्योंकि आप लोगों को पता है 20% सीट्स नॉन माइनॉरिटीज के लिए भी रिजर्व होके रहते हैं। तो प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, उनके लेवल पे एडमिशंस के लिए वहाँ लोकल न्यूज़पेपर में, लोकल मीडिया में कांटेक्ट करके बोलते हैं, इंटरव्यू या फिर प्रेस नोट देते हैं कि नॉन माइनॉरिटी बच्चों से हम एडमिशन दरखास्त मंगा रहे करके। तो बहुत ज्यादा नंबर में नॉन माइनॉरिटी बच्चे अप्लाई कर लेते हैं, फिर उनको लक्की ड्रॉ या लक्की डिप मेथड से भी, क्योंकि ज्यादा लोग रहते हैं, सीट कम रहती है, लक्की ड्रॉ मेथड से ही वो बच्चों को सबको भी चुना जाता है। इसके बावजूद भी स्कूल 12 जून को खुल गए, उसके बावजूद भी बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस हमको आए ऑनरेबल एमएलएस के द्वारा, ऑनरेबल एमपीज, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और वीआईपी से जो भी हम लोगों को नॉन माइनॉरिटी या माइनॉरिटी बच्चों के लिए एडमिशंस के लिए उनके रिप्रेजेंटेशंस आए, वो भी अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट। कोई भी बच्चा अगर वो आधार कार्ड नहीं दे सके या फिर प्रीवियस स्कूल में जहाँ पढ़ा वहाँ का टीसी नहीं ला सके या फिर कोई और बोनाफाइड सर्टिफिकेट नहीं दे, इससे बच्चे को एजुकेशन डिनाई करना करके राइट टू एजुकेशन एक्ट नहीं कहता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट में तो हर बच्चे को बिना शर्त के उसका एकेडमिक ईयर खराब नहीं होना, उस अंदाज में बच्चे को एडमिशन देना कंपलसरी है। इसलिए हम लोग गोइंग बाय द स्पिरिट ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट, हर बच्चे को एजुकेशन मिलना जरूरी है, इसलिए हम लोग हर बच्चे को जो भी हमारे पास आए उनको एडमिशन दिए। आज भी हम लोगों के पास में दामोदर ఒకసారి लिस्ट माइनॉरिटी बहुत सारे बच्चों का अभी एडमिशन नहीं हुआ है। तो आप लोगों को आज बुलाने का मकसद भी वही है कि आपके द्वारा, आप थ्रू द मीडिया सोसाइटी में और कम्युनिटी में ये मैसेज देना चाह रही हूँ कि अभी भी बहुत सारे बच्चों का एडमिशन बाकी है, और स्पेशली जो बच्चों के माँ बाप नहीं, ऑर्फन बच्चे हैं, जो यतीम बच्चे बोलते हैं, या फिर बहुत बड़े गरीब, या तो माँ नहीं या तो बाप नहीं है, किसी और की कस्टडी में बच्चे परवरिश चल रही है, ऐसे बच्चों के लिए भी गवर्नमेंट हैज ऑलवेज केप्ट द डोर्स ओपन फॉर एडमिशन इन माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स।
तो अब मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि ये मैसेज, ये न्यूज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ले जाए और उनको बताएं कि बहुत ज़रूरी है बच्चों को एडमिशन दिलाना हमारे स्कूल्स में। और आप सबको मालूम ही है माइनॉरिटी रेजिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का जो एक ब्रांड नेम है, ब्रांड वैल्यू है, ये बहुत ही अच्छी है हमारे स्टेट में। बहुत सारे बच्चे और उनके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चे उनका हमारे इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन ले, क्योंकि एजुकेशन वाइज भी आप देखें तो उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस भी देखें तो हमारा 10th क्लास के रिजल्ट्स और हमारे इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स भी बताते हैं कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। उसी तरह एकेडमिक के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज, चाहे वो स्पोर्ट्स रहने दो, चाहे वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स रहने दो, या फिर किसी और फील्ड में भी हमारे बच्चे किसी से भी कम नहीं है। अचीवमेंट्स भी हमारे बच्चों के बहुत अच्छे हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात आए तो आईआईटी जेई, आईआईटी जेई का एग्जाम हो, नीट हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट, लॉ सेट, नलसार का नेशनल लॉ टेस्ट, ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स में भी हमारे बच्चे बहुत अच्छे रैंक्स ला चुके हैं और बहुत ज्यादा नंबर में, इवन एमसेट में एग्रीकल्चर हो या इंजीनियरिंग फील्ड हो। उसके साथ साथ हमारे जो 12 वोकेशनल कॉलेजेस है उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो जो कोर्सेस, वोकेशनल कोर्सेस, स्किल डेवलपमेंट के जो कोर्सेस कर रहे हैं, उसमें भी हम लोग ये साल 100 से ज्यादा बच्चों को कैंपस इंटरव्यू से बहुत एमएनसी कंपनीज जैसे टाटा है और बहुत सारे अदर बिग तोशिबा है, ऐसे बिग कंपनीज में उन लोगों को जॉब्स भी दिला चुके हैं हम लोग। तो इस तरीके से एजुकेशन में हो सकता, वोकेशनल एजुकेशन हो सकता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो सकते, या फिर को करिकुलर एक्टिविटीज हो सकते, इन सब में टिमरिस आगे है परफॉर्मेंस में। उसी तरीके से आप अदर एम्यूनिटीज भी देखे तो या तो हो सकता उनको जो हम लोग जो एम्यूनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो अदर एम्यूनिटीज भी बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी वर्ल्ड क्लास है। और इंशाल्लाह वेरी सून, जल्द ही हम थ्रू CSR मोड यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन सामने आ रहे हैं। स्मार्ट डिजिटल एजुकेशन बच्चों को देने के लिए, स्मार्ट बोर्ड्स क्लासेस में, क्लासरूम्स में लगाने के लिए, वो भी हम कर रहे हैं। उसी तरीके से अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कीम्स और स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम्स में जो है उसमें हम लोग बेस्ट क्वालिटी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी बच्चों को प्रोवाइड करने की कोशिश में अच्छे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर में भी लगे हुए हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि माइनॉरिटी एजुकेशन के लिए हम लोग, गवर्नमेंट जो कर रही है वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है, लेकिन हमारे को डिसअपॉइंटमेंट एक ही है कि ज्यादा से ज्यादा माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे इसका फायदा उठाना हम चाहते हैं। गवर्नमेंट यही चाहती है कि जिन बच्चों के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ओपन है वो बच्चे फायदा उठाएंगे तो ही तभी वो उसका मकसद पूरा होगा। इसीलिए मैं अभी आपको एक बार बताऊंगी भी एक्चुअल फिगर्स क्या है। माइनॉरिटी में हमारा सैंक्शनड स्ट्रेंथ जो माइनॉरिटी बच्चों का है फॉर द ईयर 24-25 वो हमारा 90,000 है। सैंक्शनड स्ट्रेंथ 90,224 यानी 90,224। और हमारा अभी तक एडमिट हुए सो बच्चे जो है माइनॉरिटी के वो है 63,271 यानी 63,271। 90,224 है सैंक्शन स्ट्रेंथ माइनॉरिटी बच्चों का पूरा 5th क्लास से लेके इंटर सेकेंड ईयर तक, 5th क्लास से इंटर सेकेंड ईयर तक टोटल 90,224 बच्चों के बदले अभी तक एडमिट हुए सो बच्चे क्या है 63,271 बच्चे। यानी अब हम लोगों को कितना गैप है आप इसका 26,000 का गैप है अभी बच्चों का। अब की बार नहीं, ये तो 1,30,000 कभी भी नहीं हुआ। इनफैक्ट ये बार इट हैज क्रॉस्ड 90, अदरवाइज लास्ट ईयर इट वाज जस्ट 83। 83,000 ही था। इस बार हम लोग डोर टू डोर जो करते हैं, कैनवेसिंग करते हैं थ्रू टीचर्स, थ्रू प्रिंसिपल्स, जो ग्रुप बना करे तो नाउ इट हैज क्रॉस्ड 90,000। लास्ट ईयर इट वाज जस्ट 83,000। हाँ, तो कम नहीं हुआ ये बार। एंड आपका क्वेश्चन जो है मैं बोल रही, एक सेकंड, आप क्या बोले कि स्टाफ नहीं है करके, तो हमारे पास जितने भी टीचिंग के पोस्ट है दे आर ऑल सैंक्शनड पोस्ट। सैंक्शन पोस्ट का मतलब है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट सैंक्शन देता है कि अगर आपको रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो आप
थ्रू आउटसोर्सिंग प्राइवेट एम्प्लॉय, यानी जो भी है किसी को हायर करके बच्चों का एजुकेशन